एक सीट पर आगे चल रही है। बंगाल में पहला रुझान इस वक्त आ चुका है। एक सीट पर बीजेपी ने अपना खाता खोला है। रुझानों में एक सीट पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। अभी तो 293 सीटों का रुझान आना बाकी है। रुझान के बाद नतीजे भी आना बाकी है, लेकिन डटे रहिए आज तक के साथ। हमारे तमाम रिपोर्टर्स, हमारी बैक एंड टीम, हमारा पूरा ऑफिस लगातार तेजी से काम कर रहा है ताकि जैसे ही रुझान आने शुरू हो इन सीटों के, हम सबसे पहले आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आज तक पर रखें। तो 5 सीटों पर फिलहाल असम में भारतीय जनता पार्टी आगे है। वहीं पर अगर आप देखिए बंगाल में 2 सीटों पर डीएमके आगे है। टीवी के विजय की पार्टी तमिलनाडु में 1 सीट पर। एआईएडीएमके का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है रुझानों में। वहीं पुडुचेरी में अभी रुझान नहीं आए हैं, लेकिन केरलम में सीधा यूडीएफ कांग्रेस लेड डेमोक्रेटिक फ्रंट लगभग डबल सीटें पर रुझानों के मुताबिक आगे चल रही है। बीजेपी प्लस को 1 आता हुआ दिख रहा है। यानी अभी असम के भीतर अगर हम देखें तो लगातार ट्रेंड वहां पर बदल रहे। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। कांग्रेस ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। रुझानों में 0 सीटों पर कांग्रेस वहां पर आगे चल रही है, जबकि डीएमके 2 सीटों पर आगे, टीवी के 1 सीट पर आगे, केरलम में 6 सीटों पर यूडीएफ आगे और 3 सीटों पर एलडीएफ वहां पर आगे चल रही है। बंगाल में पहला खाता खोला है भारतीय जनता पार्टी ने। 2 सीटों पर अब बीजेपी आगे जा चुकी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 0 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है। धीरे धीरे ये रुझान और आगे बढ़ते जाएंगे। लगातार ये रुझान हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल केरलम की यहाँ पर तस्वीरें चल रही है। यहाँ पर हम देखें तो यूडीएफ 6 सीटों पर आगे, कांग्रेस लेड यूडीएफ और एलडीएफ 3 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है। एक अन्य भी वहां पर नजर आ रहे हैं। बंगाल में 3 सीटों पर भारतीय जनता आगे पहुंच गई है और जैसे जैसे ब्रेकिंग की खबर बनती है वहां पर देखिए धीरे धीरे इजाफा होता चला जाता है और टीएमसी का भी 1 रुझानों में आगे चल रहा है। अगर पोस्टल बैलेट्स की गिनती इस वक्त चल रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि पोस्टल बैलेट्स में जिसकी चर्चा पहले भी हो रही थी, 5 सीटों पर रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है अब, और 1 सीट पर टीएमसी है। वहीं पर 6 सीटों पर असम में वो आगे चल रहे हैं, क्लियर दिख रहा है वहां पर। और यहीं तमिलनाडु में अगर आप देखिए तो 3 सीटों पर डीएमके प्लस आगे है। शशि जी, अभी ऐसा ही लग रहा है कि जो बाइन लाज है, लेकिन अभी तो बहुत जल्दी है, मतलब अभी बहुत जल्दी। बस इसे ये मानिए कि बोहनी जिनकी अच्छी हुई है वो अच्छी उम्मीदें करें, लेकिन कभी कभी बोहनी अच्छी होती है, दुकान थोड़ी धीमे चलती है, देखा जाता है अभी। बोहनी में तो फिलहाल बीजेपी 7 सीट पर आगे और 3 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। 20 मिनट हो चुके हैं काउंटिंग शुरू। और विजय की बोहनी बहुत अच्छी हुई है। संजय जी, टू अर्ली, जल्दी से। हाँ, बिल्कुल टू अर्ली। अभी तो बहुत थोड़े मोड़े एक तरह से वोटों की गिनती हुई होगी। अभी बहुत अर्ली है, जैसा हम बार बार कह रहे हैं। 11-12 बजे तक का इंतजार। 8 सीटों पर हेमंत बिस्वा शर्मा अब आगे पहुंच गए हैं। अब हमारे साथ अजय जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आशुतोष जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे। अभी तो बहुत शुरुआत है, लेकिन 8 पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है और पश्चिम बंगाल और 4 सीटों पर, और नर्मदा कोठारी हमारे साथ टीएमसी की तरफ से भी जुड़ रही है। 4 और 9 का मामला हो गया है पश्चिम बंगाल में। सबसे ज्यादा यही नजर होगी। असम में तो हेमंत 11 पे पहुंच गए, रुझान है ये। अभी तो 11 क्या 50 पे भी कोई पहुंच जाए तो भी 2 मिनट बाद पलट सकता है पूरा का पूरा खेल। इसलिए अभी तो कुछ कहना ही मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। नहीं, लेकिन बीजेपी दौड़ रही है। फिलहाल तो 11 सीट पर आगे चल रही है बीजेपी। 4 सीट पर बंगाल में, और असम में देखिए 12 पहुंच गया है। असम में 12 पहुंच गया है। तो भंडारी जी अभी खुश हो रहे होंगे, लेकिन भंडारी जी अभी 9 बजे तक का मतलब पोस्टल बैलेट से एक बार हो जाए, सेटल करे, जरा थोड़ा सा टाइम लगेगा। नीलम कोठारी मुझे बताई जा रही थी, 1 सेकंड, टीएमसी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हुई है, नर्मदा कोठारी जी। नर्मदा जी, जल्दी से